बिनकामाच्या लोकांची तुम्ही नावं घेतली, कधी मी त्यांची नावं घेत नाही आणि मीडियाचे आवडते ते लोक आहेत, आम्हाला विनाकारण त्यांची नावं घेऊन मला एक तुम्ही सांगा, उद्धव ठाकरेचं महाराष्ट्राच्या प्रगतीसाठी सर्वसामान्य जनतेसाठी काय योगदान आहे? 2.5 वर्ष मुख्यमंत्री, 2.5 तास फक्त मंत्रालय 2.5 वर्षात, तरी तुम्ही पत्रकार त्यांच्याबद्दल कसला या महाराष्ट्राच्या इतिहासात असा मुख्यमंत्री, निष्क्रिय मुख्यमंत्री, महाराष्ट्राला विकासापासून मागे घेऊन जाणारा असा मुख्यमंत्री, ज्याचे मुख्यमंत्री असताना 40 आमदार निघून जातात, त्या माणसाला बोलायला दाखवायला तोंड आहे का? खरी बोलू नये. आणि शिवसेना इथपर्यंत आली ना, त्याचं श्रेय उद्धव ठाकरेचं नाही, ते श्रेय बाळासाहेब ठाकरेंचं नावाने. आता उद्या मीटिंग आहे आमच्या कीर्तिकारांचा वाढदिवस, तिथे बाकीचं सविस्तर बोलणं. तर आज सगळं विचारू नका. दुसरे काँग्रेसचे अध्यक्ष, बिनकामी अध्यक्ष, उंची असली म्हणजे कार्य हातून होत असं नाही. हे पण साहेब आमची उंच आहे, पण कार्य आहे. खासदार आहेत इथे, कुठे निवडून येतं. काय पटोलेचं योगदान आहे हो, एवढे वर्ष होता, हे आले आणि सत्ता घालवली पायगुण यांचा. तसं उद्धव आणि हे दोन्ही निष्क्रिय आहेत. ते आता जे जमवाजमव आहे ना, 36 कोणाविरुद्ध? BJP, मोदी साहेबांनी. पण त्यांना माहीत नाही मोदी साहेबांनी जे काय तयार केलं आहे वलय गेल्या 10 वर्षात, त्याच्या 10% पण तुम्ही त्या जमेत येत नाही. मराठीत एक म्हण आहे की घेऊन जाऊन त्यांना सांगा, एक ना बरोबर भारावर चिंध्या शिवल्या त्याची गोदडी होत नाही आणि चादरी होत नाही, कामाची नाही. तेच हे 36 किंवा 27 आले ना मुंबईत, त्यांची गत आहे. काय होणार नाही. आमचं विधायक विकासात्मक काम कार्य आहे सर्व क्षेत्रात मोदी साहेबांच्या आशीर्वादाने. आत्ता पण मी योजना सांगितली ना, ते तळागाळाच्या लोकांना, कारागीर लोकांना मदत मिळावी, त्यांचा आर्थिक विकास व्हावा, आणि म्हणून आहे PM विश्वकर्मा. त्यामुळे आम्ही काम केलं आहे, आमच्या पक्षाने काम केलं आहे, आणि आमच्या पंतप्रधान आणि मंत्री काम करतात. त्यामुळे हे जे किती जमा झाले, आता ह्याचं तर कोणाचं काही नाही. राहुल गांधी एक कागद घेऊन येतो, बोलता काय येत नाही, विषय माहीत नसतो. हे बघा बघा, काय नाव त्या ह्याचं आपले हे कोण उद्योजक, अदानी. हां, अदानी. अरे काय अदानी, सांग ना. काय तुमची सत्ता होती त्याचे उद्योगपतींना जवळ नाही घेतलं, पडद्यात नाही घेतलं, कमरेवर पण बसवलं अशा लोकांना. आमच्याकडे यादी आहे, पण आम्हाला हे अशा आधी कागद फडकवत वेळ घ्यायचा आम्हाला वेळ नाही. आम्ही अशा कामात लोकांना रोजी रोटी, घर हे देणं. मोदींनी किती करोडो लोकांना घरं दिली हो, करोडो लोकांच्या घरात पाणी नेलं, गॅसची किंमतही कमी केल्या. कृतीमध्ये लोकांची जनसेवा आणि जनकल्याण करणारं सरकार म्हणजे मोदी सरकार. बस, थैंक यू. निश्चित बोरीवली के इस कोरा केंद्र के मैदान में यह बहुत बड़ा शानदार एग्जीबिशन का आयोजन हो रहा है, जिसमें आपने देखा होगा कि भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत सारे स्टॉल्स लगे हैं। और ये केंद्र सरकार की, नरेंद्र मोदी जी के मन की कल्पना है कि एक ही जगह पर सामान्य लोगों को अपना बनाया हुआ माल बेचने के लिए भी मिले, और जो ख़रीदार जो होते हैं उनको भी किफ़ायती दरों में उनका शॉपिंग हो जाए। इस प्रकार की ये कल्पना है। आप सबकी जानकारी के लिए इस बार 17 सितंबर मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर दिल्ली में बहुत बड़ा एक कार्यक्रम होने जा रहा है, जहाँ पर हर जो आर्टिसंस होते हैं या तो जो विश्वकर्मा समाज के लोग होते हैं, जो घर में कारपेंटर होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जो कारीगर होते हैं, उनको बहुत बड़ी योजना उन्होंने 13,500 करोड़ रुपए की घोषणा की है। ये पूरे देश भर के लिए है। उनके मन की कल्पना ये है कि कारीगर बने, 8 दिन का उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। ट्रेनिंग देने के बाद में उनको सबसे पहला 15,000 रुपये उनके हाथ में दिया जाएगा। फिर छोटा मोटा जो भी इंस्ट्रूमेंट उनको ख़रीदना हो खरीद कर अपना स्वयं का व्यवसाय खड़ा करे, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। ये इस प्रकार की उनकी कल्पना है, और निश्चित मैं देशवासियों की ओर से उनका अभिनंदन करना चाहूँगा। और ख़ास करके ये जो स्टॉल इस प्रकार के लगे हैं, ये बहुत अलग अलग जगह से लोग आकर अपना माल
यहाँ पर बेचते हैं। आप देखेंगे तो बहुत बड़े कॉस्टली स्टोर में आप जाएंगे तो इतनी अच्छी चीज़ें आपको कभी कभी देखने के लिए नहीं मिलता है जो यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, और बहुत ही रिजनेबल रेट में ये बेचा जाता है। केंद्र सरकार की ओर से 4,000 रुपया उनको ट्रैवलिंग का अलाउंस दिया जाता है, और समझो बाई चांस उनको कभी कोई काम का जो उनका दिन भर पूरा धंधा ना हो, ऐसे कल्पना मन में लेकर 500 रुपया फिर रोज़ उनको देने का भी सरकार ने तय किया है। एक सांसद के नाते मैंने मांग की है कि ये जो 500 रुपया को बढ़ाकर और थोड़ा आगे ले जाया जाए, ताकि लोगों को व्यवसाय होता है तो अच्छा है, लेकिन अगर कोई व्यवसाय नहीं होता है तो उनका एक खर्चा निकल जाए। इस प्रकार की एक सोच है सरकार की, और इन दिनों में ये बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। लेकिन इसका एडवर्टाइजमेंट जितना बड़े पैमाने पे होना चाहिए वो होता दिखाई नहीं देता मुझे। और ख़ास करके जो सामान्य घर परिवार के लोग जो छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं, उनको बेचने के लिए इस प्रकार की जगह की हमको व्यवस्था करनी पड़ेगी। अभी आप देखेंगे ये AC पूरा हॉल है, अब इतने बड़े आयोजन का खर्चा भी बहुत होता है, तो सामान्य लोग आ नहीं सकते हैं। तो मैंने अभी मंत्री जी के सामने, नारायण राणे जी के सामने इस बात की मांग की है कि इस प्रकार के आयोजनों में भी आप तय करिए 10 महिलाओं को, लोकल 15 महिलाओं को निःशुल्क वहाँ पर आके उनकी जो भी चीज़ें हैं वो बेचने के लिए भी एक अगर व्यवस्था होता है तो उनका भी एक हौसला बुलंद होगा कि इतने बड़े AC टेंट में मैं भी अपना माल लेके जाकर बेच सकती हूँ। तो वह अपने पैरों पर खड़ा होकर आगे बहुत तेज़ी से आगे आने वाले दिनों में बढ़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। एक सांसद के नाते निश्चित में आने वाले दिनों में सामान्य घर परिवार के लोगों को इस प्रकार के काम में अपना योगदान देने का मौका मिले, इस प्रकार की व्यवस्था खड़ा करूँगा। माननीय नारायण राणे साहब इस फेयर का उद्घाटन के लिए आए। हम ये ट्रेड फेयर का आयोजन पिछले 17 साल से कर रहे हैं, और हम करीबन 12 राज्यों में आज के दिन में ये अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर को ले जा रहे हैं। तो हम मुंबई में दूसरी बार हमारा ये आयोजन हमने किया है। पहली बार में हम बहुत छोटे रूप में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में इसका आयोजन किया था। इस बार बोरीवली कोरा केंद्र में ये ट्रेड फेयर का आयोजन करके हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हम ये छोटा सा मुकाम ट्रेड फेयर का मुंबई में भी खड़ा कर पाए। जी सर, जी ने आपको काफ़ी सराहा भी है, आपकी कंपनी क्या कहना है? जी, ये तो उनका बहुत ही बड़प्पन है कि वो हमें मतलब हमें व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए सक्षम मानते हैं, क्योंकि सही मायने में तो हमारी चेंबर का या हमारी कंपनी का यही मकसद है कि हम छोटे या मध्यम वर्ग के उद्योगपतियों को एक ऐसा मंच दें जहाँ से वो अपने प्रोडक्ट्स की बहुत बेहतरीन तरीके से मार्केटिंग कर सकें। और इस मुहिम में MSME मिनिस्टर माननीय नारायण राणे साहब के प्रोत्साहन के बिना या उनके सपोर्ट के बिना तो ये मुहिम अधूरी तो नहीं है, शुरू भी नहीं हो सकती। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो हमें इस लायक मानते हैं। सर, ये इन्वॉल्व कहाँ से लोग हैं शेयर मार्केट में, कहाँ से आए हैं और कहाँ से? जी, ये ट्रेड फेयर में हमने करीबन 18 स्टेट से हम अलग अलग प्रोडक्ट्स को लेके आए। जैसे कि भागलपुर में भागलपुरी सिल्क बहुत फेमस है, तो हम वहाँ से भागलपुरी सिल्क लेके आए। उसी तरह से हर एक राज्य के अपनी खास प्रोडक्ट्स हैं। उन प्रोडक्ट्स के वस्तुओं को यहाँ पे जमा करके एक रूफ के अंदर हमने लाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे 18 स्टेट और 8 देशों से अलग अलग प्रोडक्ट्स का उत्पादन यहाँ पे हमने लगाया है। जी।